नमस्ते, मेरा नाम डॉक्टर सिद्धार्थ वर्मा है। मैं एक स्पाइन और पेन फिजिशियन हूँ और दर्द के मरीजों का इलाज करता हूँ। इस वीडियो में हम ये देखेंगे कि क्या आपको अगर दर्द है तो आपको ठंडा लगाना चाहिए या गर्म लगाना चाहिए, उस पर किस तरह का सेक लेना चाहिए और उससे आपको क्या क्या फायदा हो सकता है और कैसे उसके नुकसान से आप बच सकते हैं। जब कोई मरीज दर्द से पीड़ित होता है तो वह अक्सर क्या करता है, दवा खाता है, कुछ और ट्रीटमेंट भी लेता है, लेकिन साथ साथ कभी ठंडा सेक करता है, कभी गर्म सेक करता है। और मरीज मुझसे अक्सर पूछते हैं कि किस तरह का सेक हम इस दर्द पे कर सकते हैं। तो पहले मैं बात करूंगा गर्म सेक की, यानी कि हीट फोमेंटेशन की। तो ये जो गर्म सेक हम करते हैं ये कैसे काम करता है कि ये जो भी एरिया पे हम गर्म सेक लगाते हैं वहां पर ब्लड का फ्लो बेटर करता है और इस वजह से जो हीलिंग है ओवरऑल बेटर हो जाती है और जो टिश्यूज हैं जल्दी रिकवर करते हैं और इससे मरीज को काफी अच्छा महसूस होता है और वह जल्दी जल्दी दर्द से मुक्त होता है। तो जो गर्म सेक है वो कैसे दिया जाता है, या तो हॉट बॉटल से दिया जाता है या फिर हीटिंग पैड से दिया जाता है। तो कई तरह से गर्म सेक लिया जाता है, लेकिन इसमें ध्यान क्या रखना पड़ता है कि इतना गर्म ना वह हो कि चमड़ी जो है वो जल जाए और बर्न हो जाए। और किस तरह की कंडीशन में ये देना चाहिए, तो ऐसी कोई भी कंडीशन जो लंबे समय से यानी कि क्रॉनिक पेन्स हैं उसमें ये बहुत फायदेमंद है। जैसे आर्थराइटिस का पेन है जो बहुत देर से है, जिसमें हीलिंग प्रमोट करने के लिए ब्लड फ्लो की अच्छे की जरूरत है, उन कंडीशंस में ये जो है बहुत अच्छा साबित होता है। अब बात करते हैं कोल्ड, जो कोल्ड फोमेंटेशन कहते हैं यानी कि ठंडी सिकाई जिसे कहते हैं, वह कहाँ कहाँ करना चाहिए। तो आमतौर पे इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ये है कि इसमें जो ठंडा लगाने पर जो ब्लड का फ्लो है वह कम हो जाता है, इन्फ्लेमेशन कम होती है, स्वेलिंग इस रीजन से कम हो जाती है। तो जो ब्लड फ्लो है वह कम होने से जो जो फायदे मिल सकते हैं वह सब हमें इसमें देखने मिलते हैं। तो ठंडा सेक करने के लिए हम लोग आइस पैक्स का यूज करते हैं और कूलिंग पैड्स होते हैं जैसे कहते हैं। मैंने तो ऐसे भी लोग देखे हैं जो ठंडी सब्जियां लगा देते हैं वहां पर, या किसी मेटल को फ्रीजर में रख देते हैं, उसके बाद वह ठंडा हो जाता है, उसको यूज करते हैं। तो किसी भी तरीके से ठंडा सेक जो है वह किया जा सकता है। इसमें बात जो ध्यान रखने वाली है वह ये है कि ठंडे से भी बर्न हो सकता है। तो देखिए कि वह कंफर्टेबल हो और 15 मिनट 20 मिनट से ज्यादा ठंडा सेक एक बार में ना लें। उसके बाद देखें चमड़ी अगर सूटेबल है तो वह टेम्परेचर ठीक है, तो बहुत अनकंफर्टेबल नहीं होना चाहिए। अब उससे फायदा किस तरह के मरीज ले सकते हैं जिनको अक्यूट पेन है, कम समय से दर्द है, समझिए शुरू के चोट लग गई, शुरू के 48 घंटे में आप इसे ले सकते हैं। फिर गाउट हो गई है या फिर कोई स्प्रेन है, स्ट्रेन है, कोई इमीडिएट इंजरी हो गई है, तो उसमें सूजन को कम करने के लिए, इन्फ्लेमेशन को कम करने के लिए आप इसका प्रयोग जो है वह कर सकते हैं। तो क्या इनको कंबाइन किया जा सकता है, इन दो टेक्निक्स को यानी कि हीट और कोल्ड थेरेपी को? बिल्कुल किया जा सकता है। फॉर एग्जांपल कोई चोट लगी है उसमें तुरंत के लिए आप ठंडा लगा सकते हैं, जैसे बर्फ का सेक दे सकते हैं, बर्फ को किसी चीज में बांध के किसी कपड़े में सेक दे सकते हैं और उसके बाद 48 घंटे बाद आप उसको वहाँ हीट थेरेपी दे सकते हैं जिससे कि हीलिंग प्रमोट होती है। तो ऐसी कई और चीजें हैं जिसमें हम इनको कंबाइन कर सकते हैं। इसके लिए अगर आप किसी पेन फिजिशियन से सलाह लेंगे तो वो बेटर आपको इसमें बता पाएंगे आपकी पर्टिकुलर कंडीशन के लिए। इसके अलावा क्या कुछ इसमें चीजों का ध्यान रखना होता है ठंडा या गर्म सेक करते हुए? बिल्कुल रखना होता है। और सबसे उसमें इंपॉर्टेंट टिप क्या है कि कभी भी डायरेक्ट ठंडा या गर्म ना लगाएं। जैसे गर्म पतीले के आगे आप हाथ रख देंगे तो जलेगा ही, है ना। तो जो आपका हीट का सोर्स है उसमें और आपकी चमड़ी के बीच में कोई बैरियर होना चाहिए। कोई कपड़ा हो सकता है, कोई पैड हो सकता है, वो कुछ भी हो सकता है। सेम चीज ठंडे के लिए भी अप्लाई करती है ताकि आप हॉट बर्न या कोल्ड बर्न से बच पाए और आप सेफली इन टेक्निक्स का फायदा ले सकें। इस वीडियो में आपने जाना कि कैसे हम ठंडे या गर्म से अपने शरीर को, जो उसमें बहुत सारी दर्द हो रही है, उससे वक्ती तौर पे आराम ले सकते हैं। तो समराइज करने के लिए मैं ये भी एक स्पेशल टिप देना चाहूँगा कि इससे कई बार आपकी बीमारी शायद ठीक ना हो पाए, लेकिन वक्ती तौर पे समय निकालने के लिए भी आपके, यानी टाइम पास करने के लिए भी आपके काम ये टेक्निक्स जो हैं वे आ सकती हैं। अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो इसे शेयर ज़रूर कीजिए ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये जानकारी पहुंचा सकें।